नमस्कार दोस्तों, दाल मंडी की खबर आज भारत के पटल पर है और देश भर में लोग बनारस की दाल मंडी की खबर को देखने में बड़ा इंटरेस्टेड हैं। तमाम रील्स, तमाम खबरें चल रही हैं। खबरें भी भ्रामक हैं। उसमें कहा जा रहा है कि पूरी दाल मंडी को बुलडोज कर दिया गया, बाबा का बुलडोजर चल गया। तमाम खबरें आ रही हैं। थोड़ी सी पुलिस आती है, उसको बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है। एक मकान कोई अगर उसके सौदे हो जाते हैं, पैसे दे दिए जाते हैं, अगर उस पर अगर हथौड़ा चलता है, चाहे उसको तोड़ा जाता है, तो ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि दाल मंडी की पूरी बिल्डिंगें तोड़ दी गई, ध्वस्त कर दी गई। ये इस तरह की भ्रामक खबरों से आपको बचना होगा। और दाल मंडी को इसलिए जाना जाता है कि दाल मंडी में जो वस्तुएं मिलती हैं, महिलाओं से संबंधित अधिकतर वस्तुएं मिलती हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स गुड मिलते हैं, तो लोग इसलिए आते हैं कि अन्य बाज़ारों से यहाँ पर सस्ते सामान मिलते हैं, इसीलिए दाल मंडी को जाना जाता है। दाल मंडी का इतिहास रहा है। दाल मंडी 200 वर्ष पहले अंग्रेज़ों के ज़माने में इस दाल मंडी को बसाया गया था। सकरी गली है, बाज़ार है। ये जान लेना ज़रूरी है कि बनारस में तमाम बाज़ार जो अन्य शहरों में रोड पर बाज़ार होते हैं, वो सारे बाज़ार बनारस के गलियों में हैं। चाहे वो रेशम उद्योग से हो, चाहे वो बनारसी साड़ी का बाज़ार हो, चाहे वो ज्वेलरी का बाज़ार हो, चाहे वो लोहा का व्यापार हो, ये सब कुछ जो है गलियों में है। और ऐसे ही ये दाल मंडी है। तो इसी को लेकर के इस तरह से चल रहा है। इधर जो है बाबा विश्वनाथ का मंदिर है और खूब ये खबर फैलाई जा रही है कि इसको तोड़ करके, चौड़ा करके, और मतलब ऐसा प्रोजेक्ट किया जा रहा है जैसे लग रहा है कि दाल मंडी के लोगों के ऊपर ये कहर बरपाया जा रहा है। जबकि ऐसी बात है या नहीं है, उसी को हम जानने के लिए दाल मंडी के चर्चित और सभी लोग इनसे परिचित हैं, हम उन्हीं से आज बात करने आए हैं। और आपका नाम अस्करी रज़ा सईद है। तो हम भाई साहब आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये दाल मंडी को लेकर जो ये खबरें चल रही हैं और क्या उसकी हकीकत है, थोड़ा आप दर्शकों को बताइए। दाल मंडी देखिए, ये पूर्वांचल की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ पे ख़ासियत ये है कि जैसे आपको शादी का सामान कहीं गुदौलिया जाइए, दशाश्वमेध जाइए, वहाँ पे 1 लाख का 1.5 लाख का शादी का सामान मिलेगा। यहाँ 50,000 में पूरी शादी का इंतज़ाम हो जाएगा आपको। जैसे शेरवानी है, सब कुछ है, सब हर रेंज में, हर बजट में यहाँ पर सामान मिल जाता है। तो इसीलिए दाल मंडी पे थोड़ा सा लोगों का वो रहता है कि दाल मंडी में इतना सस्ता मिल जाता है। अच्छा, आपकी दाल मंडी की खासियत ये है कि जो आप सुबह आइए, यहाँ पे 11 बजे से जो भीड़ शुरू होती है, तो उसमें 80-70% हिंदू औरतों की भीड़ रहती है। हाँ, वो तो जो विश्वनाथ गली की भीड़ थी, हाँ, जिसको कभी धुंधराज गली कहा जाता था, हाँ, हाँ, वो भीड़ विश्वनाथ गली कॉरिडोर बनने के बाद जो भीड़ वहाँ से जो मार्केट तोड़ी गई, वो पूरी भीड़ यहाँ पे आ गई है हिंदू औरतों की। आप कभी आके देखिएगा, यहाँ गंगा जमुना तहजीब का एक ज़बरदस्त मुजाहरा पेश होता है। हम लोग भी खरीदने आते रहे, हम लोगों की महिलाएं, घर की जो है बहन बेटियां सभी आती हैं। अब उसको चौड़ीकरण में दाल मंडी का उन लोग ने डाल दिया है कि मंदिर के रास्ते के लिए। हालांकि कुंभ का मेला गुजरा है, कुंभ के मेले में 1 लाख आदमी दाल मंडी से इधर से उधर पास हो रहे थे। आप पुलिस वालों का वर्जन है, पुलिस वालों से पूछ लीजिए। CO दशाश्वमेध थे, अभी रिटायर हुए हैं, वो कह रहे थे कि हम लोग खड़े रहते थे चौक पर, मजमा आता था उधर से मैदागिन से, तो पूछते थे 4 नंबर गेट, जबकि सामने 4 नंबर गेट था। 4 नंबर गेट जाना है तो मजमा को हम लोग दाल मंडी घुमा देते थे, तो मजमा कंट्रोल होकर भीड़ कंट्रोल होती थी। फिर आके लोग गुदौलिया होकर फिर वहीं आते थे, तो कहते थे अरे हमें तो पुलिस ने ज़बरदस्ती घुमा दिया, हम वहीं पर आ गए। और ऐसी जो लोहरा भीड़ से मजमा आ रहा था, उसको पुलिस वाले आगे जब पूछते थे पुलिस वालों से कि भैया हमें 4 नंबर गेट जाना है, तो वो लोग घुमा देते थे दाल मंडी से जाओ। तो दाल मंडी ने कुंभ के मेले में बहुत ज़बरदस्त, यहाँ के लोगों ने पूरी अपनी चौकियाँ हटा के चौड़ा रास्ता कर लिया था। एक दिक्कत नहीं आई कुंभ के में। इतना बड़ा कुंभ का मेला दाल मंडी ने करा दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं आई। दाल मंडी इतनी पतली भी, सकरी भी नहीं थी। ये सरकार की दलील क्या है कि क्यों इसको हम चौड़ीकरण कर रहे हैं? दलील क्या है? मतलब हम लोग छोटे छोटे, सरकार कह रही है कि मजमा बहुत बढ़ता जा रहा है, कॉरिडोर बनने के बाद भीड़ बढ़ रही है, तो हम लोग इसको मेन 4 लेन टाइप का रास्ता बना रहे हैं, जो कि यहाँ से मजमा पूरा होगा। तो उसी में उन्होंने कई बार मीटिंग की, तो हमने पहले भी एक बयान दिया था, अब हम फिर कह रहे हैं ये बात कि देखिए, मकान मालिक तो बहुत खुश है,
मकान मालिक का जो भी आप 23 फुट ले रहे हैं, 22 फुट ले रहे हैं, दोनों एक तरफ से 22 फुट, एक तरफ से 22 फुट, तो मकान मालिक तो खुश है कि टन से उसके अकाउंट में SMS बजेगा, पैसा आ जाएगा। बिल्कुल। लेकिन सबसे दर्दनाक जो यहाँ का वो है दुकानदार। दुकानदार ने बेचारे ने बिल्डरों से और जो मकान मालिकों से दुकान खरीदी पगड़ी पे, जिसको पगड़ी की रकम बोलते हैं, नजराने पे ले लिया, और उन्होंने कहीं दुकान कोई 19 लाख का किसी ने लिया है, किसी ने 20 लाख के लिया है, किसी ने 40 लाख की लिया है, ऐसे ऐसे बिकी दुकान। और किसी ने 3 लाख की लिया है, 5 लाख की लिया है, 2 लाख की। जैसे हमारा ही कट रहा है, हमने 2.5 लाख के ऊपर किसी को दुकान ही नहीं बेचा है, क्योंकि वो 2008 में कटरा मेरा बना था। तो जो टोटल दुकानें जा रही हैं भैया, जो 22 फुट ले रहे हैं, तो एक तरफ से 4 दुकान जा रही है, एक तरफ से 4, एक कटरे में 4 दुकान जा रही है, कहीं 3 है, तो एवरेज 5 दुकान एक कटरे में, एक घर में से 5-5 दुकान का समझ ली जा रहा है। तो लगभग कितनी दुकानें जा रही हैं? 186 बिल्डिंग है जो मकान तोड़े जा रहे हैं। 186 को अगर 5 से मल्टीप्लाई करिएगा तो लगभग 900-1000 आ रहा है, लगभग 1000। तो हमने ये पहले भी बोला था, फिर बोल रहे हैं कि बहुत इजी है। सब लोग दाल मंडी के एक लोग विकास में सहयोग करना चाहते हैं, कोई आदमी यहाँ बाधा नहीं बन रहा, सब खुश हैं कि नहीं चलिए आप चौड़ा करें, करिए। पहली बात यहाँ ज़रूरत नहीं थी, लेकिन अब कर रहे हैं तो करिए। तो हम लोग का ये कहना है कि दुकानदारों को कम से कम 10-10 लाख रुपया सरकार दे, ज़्यादा नहीं है, सब 90 करोड़ का अलग से बजट आएगा सरकार को। कोई ज़्यादा नहीं है, कोई ज़्यादा नहीं, 90 करोड़ 1 अरब रुपया सरकार पास करे, जो दुकानदारों को पैसा दे। 2 मिनट में स्वतः लोग अपने आप चाबी दे देंगे, धड़ काम लग जाएगा, दाल मंडी चौड़ी हो जाएगी। ये सीधा सा काम है। और जो बसाने का काम कर रहे हैं कि हम लोता में बसा देंगे और रोनिया में बसा देंगे, वो पॉसिबल नहीं है। जरूरत नहीं, ना वहाँ दोबारा दाल मंडी नहीं बन पाएगी, ना वो बन पाएगा। हम यही कहेंगे सरकार को, एकदम से ईजी गोइंग है, कोई लफड़ा, आपको इतना टाइम ही नहीं लगेगा, ना इतना कैंप लगाना, चौक में आप लगाएं, इधर लगाएं, उधर लगाएं। आप सीधे दुकानदारों को लिस्ट बनाइए। 1000 से दुकान ज़्यादा नहीं है, हम एकदम जिम्मेदारी से बोल रहे हैं, जोड़ के बता रहे हैं। 1000 का आदमी को आप 10-10 लाख दे दी दुकानदारों को, स्वतः चाबी देंगे, धड़ से काम लगेगा, 2 महीने में दाल मंडी आपकी चौड़ी हो जाएगी, हंसी खुशी। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप बात कर रहे हैं अस्करी रजा जी, और कह रहे हैं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है। जो दुकानदार हैं भाई, वो मकान मालिक को तो पैसे मिल जाएंगे, लेकिन दुकानदार को कुछ नहीं मिल रहा है। अगर दुकानदारों को सरकार से 10-10 लाख रुपए दे दे तो सभी लोग हंसी खुशी अपना जो है चाबी सौंप देंगे, और कहीं इस विकास में कोई बाधा नहीं बनेगा। अब तक ये इतना जो है साफ बात कर लोगों ने नहीं रखा सामने। अगर ये वास्तव में एक सरकार के लिए ये रकम कोई बड़ी बात नहीं है, और वास्तव में जिनका जीविका चल रहा है, जिनका परिवार चल रहा है, उसी दुकान के भरोसे उनका परिवार है, तो जब उनकी दुकान चली जाएगी तो पता नहीं भविष्य में वो कहाँ दुकान करेंगे, नहीं करेंगे, क्या होगा। तो 10 लाख रुपया कोई बड़ी बात नहीं है, जो कोई बड़ी बात नहीं। हम देखिए एक बात करें, अधिकारी लोग भी दुकानदारों को डार्क में रख रहे हैं। अधिकारी कह रहे हैं कि हम आपके लिए रोनिया बना रहे हैं, हम लोता बना रहे हैं, ये गलत है। ये तो पेंडिंग है, भविष्य में क्या होता है, क्या मिलेगा, टूट जाएगी, कुछ नहीं मिलेगा। तो सबसे अच्छा है कि आप पैसा मुख्यमंत्री जी से कहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात जाए, एकदम हकीकत है, ये दुआ मिलेगा, पुण्य का काम है। मुख्यमंत्री जी अगर इस पर ध्यान देंगे, दुकानदार एक दुकान से समझ लीजिए आप 25-20 आदमी की रोजी चलती है, तो उस हिसाब से 40,000 परिवार जो है बिखर जाएगा। हम भी चाहेंगे कि इस वीडियो के माध्यम से ये बात योगी आदित्यनाथ तक पहुंचे और इसको सरल बनाया जाए, और लोगों को जो है जो डिमांड है उसको करके इसको चौड़ीकरण किया जाए। जबकि हम बता दें कि इस जो दाल मंडी गली है ये लगभग जो है 800 मीटर की है, और इस 800 मीटर के दायरे में आज अगर देखा जाए तो 50% मकान नए बन चुके हैं, और 4-4, 3-3 मंजिले के मकान है। बेसिकली कितना पैसा लगा, 70% बन गए। लेकिन फिर भी लोग जो है फिर भी लोग, कोई विरोध नहीं है, नहीं कर रहा, तोड़ने से नहीं है। लोगों को बस ये चाहिए कि उनको मिल जाए, ताकि अपनी जो है रोजी रोटी कहीं भी वो छोटा मोटा चाहे जैसे भी चला सके। मकान वालों को भी मुआवजा अच्छा नहीं मिल रहा है, जिनका मकान है, लेकिन वो कंप्रोमाइज़ करने को तैयार हो गए। लेकिन मकान मालिक भी चाहता है कि दुकानदारों को कुछ मिले। अब रोहनिया की और राजा तालाब की बात हो रही है, कोई 30 किलोमीटर, कोई 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, वहां तो कोई नहीं जाएगा। वो नहीं जाएगा भी, अगर जाएगा भी तो वो तो गांव इलाका है, उधर तो वो गांव वाला मेला हो जाएगा। बिल्कुल कोई मतलब ही नहीं, वो पॉसिबल नहीं है। ये दिल को
बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब, ये मीठी वो दी जा रही है हम लोग को, एक लॉलीपॉप दिया जा रहा है। खीर खाइए, दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब कि हम रोहनिया देंगे, गलत है। आप कैश पैसा दीजिए, आप अधिकारी लोग एक बना के यहाँ से भेजें मसौदा मुख्यमंत्री आदरणीय आदित्य योगीनाथ जी को, और वो सुनेंगे। अगर उनको हकीकत नहीं बताया, यहाँ के अधिकारी मुख्यमंत्री को हकीकत बात नहीं बता रहे, दुकानदारों का दर्द ही नहीं बता रहे हैं। दुकानदारों का दर्द अधिकारी बनारस के ऊपर तक नहीं पहुंचा रहे हैं, यानी लखनऊ के पंचम तल तक वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, ये कहना है आपका। लेकिन एक बात और बता दें कि इस बाजार को जो शिफ्ट करने की बात आ रही है, वो निश्चित तौर पर उसमें कोई जो है उसको ये हम ऐसा नहीं कर सकते जिससे कि ये उचित हो। वजह यह है कि ये बाजार, इस बाजार में आते हैं यहाँ के लोग, और यहाँ बनारस में कई तरह के लोग हैं। यहाँ गुजराती हैं, मारवाड़ी हैं, बंगाली हैं, सिंधी हैं, पूरे भारत के सभी हैं। तो जो हमारे इस शहर में जो ये लोग हैं, ये इनके घर की जो महिलाएं हैं, वो महिलाएं इसी मार्केट में वो हमेशा से मार्केटिंग करती हैं। तो क्या अगर ये रोहनिया और वहाँ जहाँ कह रहे हैं ये लोग, ये महिलाएं तो कभी जा ही नहीं पाएंगी, कभी नहीं जाए, कोई नहीं, पॉसिबल नहीं है। एक वीडियो बड़ा वायरल हो जा रहा है, बीच बीच में लोग कर दे रहे हैं, महिलाएं रो रही हैं, बच्चे रो रहे हैं। तो उनको जो है, अगर ये इस तरह की बात ही नहीं उसमें बताई जा रही है कि भाई अगर मुआवजा दे दिया जाए तो ये स्थिति नहीं आएगी, ये किसी की परेशानी नहीं होगी, और उसको लोग जो है दूसरे तरह से देख रहे हैं कि देखो देखो तोड़ा जा रहा है, तो लोग कितना व्याकुल हैं, रो रहे हैं। कोई ऐसा यहाँ पर जरा सा भी नहीं है कि सरकार से पंगा लेना है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अच्छा, सपोर्ट के लिए पूरे लोग तैयार हैं, लेकिन थोड़ा दुकानदारों का ख्याल रखिए, और मकान मालिक में भी जो आप मुआवजा बना रहे हैं उसको देखते हुए बनाइए। जो कमर्शियल है, दो जैसे हमारे ही कट रहा है, 2 मंजिल कमर्शियल है, लेकिन मुआवजा वैसे अच्छा नहीं मिल रहा है। लेकिन ये हम लोग यही रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई झंझट नहीं कर रहा है, कोई बदतमीजी से बात नहीं कर रहा अधिकारियों से। जो है प्रशासन लोगों के साथ बैठ करके इस पर बात करे तो ये बात बन जाएगी, और इसमें कोई बड़ा पेच दिखाई अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने बोला है कि आपसी सहमति से आप लोग इसको तय करिए, झंझट नहीं होना चाहिए, अभी बोला है। आप लोगों की टीम एक बार मुख्यमंत्री से क्यों हम लोग प्रयास में हैं कि हम लोग मुख्यमंत्री से मिलें, क्योंकि प्रदेश का मुखिया है, उससे मिले मिलकर तो हमको भाई मुखिया जो मालिक है, अब उनके तक बात ही नहीं पहुंच रही है, उसके सामने तो रखना ही पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, एक चीज और बताइए, हम दाल मंडी में चल करके आए हैं, कुछ मकान, अब हम चौक के तरफ से आए तो एक आध मकान जो है डेमोलाइज हुआ है जी, लेकिन जो खबर चलाई जा रही है कि पूरा गली ही बुलडोज कर दिया नहीं, ये गलत बात है। बुलडोजर पहली बात दाल मंडी में घुस नहीं सकता है, घुसने तो बहुत आराम से भी घुस सकता है, तोड़ते हुए घुस जाएगा, तो लेकिन इसमें अधिकारी जो है सपोर्ट करें, बुलडोजर नहीं घुसा रहे हैं। इस तरह आपसे हम ये पूछना चाहेंगे कि अगर इस तरह से मीडिया में जो खबर आ रही है, अखबारों में बढ़ा चढ़ा कर, ये एकदम गलत बात है। कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि यहाँ पे जमीन दोस्त कर दिया है, और मीडिया जो अधिकारी भी जो है आपके प्रशासन वाले, वो जिनकी रजिस्ट्री हुई है उन्हीं में कर रहे हैं, वो किसी ऐसे आदमी को वो नहीं कर रहे हैं। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, गलत है, नहीं हुई है नहीं। और जो आप रील्स देख रहे हैं, जो आप खबरें आपके सामने परोसी जा रही हैं, उससे और हकीकत दोनों में जमीन दाल मंडी को, खबरों में दाल मंडी को विलन साबित कर दिया है, जबकि यहाँ सपोर्ट आप आके देख लिए, गंगा जमुना तहजीब की तरह अधिकारी भी सपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ के लोग भी अधिकारी को कर रहे हैं। जो दोस्तों, हम अपने इन अखबारों को हम कहते हैं काली कोट गुलाबी हेडिंग, ये अखबार भी बढ़ा चढ़ा करके लिख रहे हैं। ऐसा ये प्रोजेक्ट, ऐसा ये हेडिंग लगा रहे हैं जैसे लग रहा है कि दाल मंडी के लोग हवा हो गया, दाल मंडी नहीं हवा हो गया, सत्ता दोनों के बीच जो है युद्ध का माहौल हो, ऐसा ये प्रेजेंट कर रहे हैं। एकदम गलत है, एकदम और गलत यही सोच करके आज तक अभी हम जो है वीडियो नहीं बना रहे थे। एक्चुअली हमारा सोच होता है कि जो हकीकत है उसी को आपके सामने लाया जाए। तो भाई साहब, ये मतलब जो है कोई किसी तरह का अड़चन, कोई टेंशन, कोई अड़चन या यहाँ पे कोई फीलिंग, ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, एक चीज और बता दीजिए। जी। ये भी चर्चा खूब शहर में है कि दाल मंडी में बहुत पैसा है, और लोग पैसा इकट्ठा कर करके कि लाखों रुपया दे करके हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकील कर रहे हैं। देखिए, बल्क में हाई कोर्ट लोग गए हैं, बल्क में 10,000 में स्टे मिल गया है, तो कोई ऐसा थोड़ी नहीं कि स्टे 10 लाख का मिला है। बेचारे लोग ने मांग के चंदा अपने दादी से, नानी से, फुप्पू से,
चाचा से, भैया से कि जो दुकान बेचारा लगाए हुए है कि हम लोग को स्टे मिल जाए तो शायद सर, लेकिन स्टे की कोई वैल्यू नहीं है यहाँ। स्टे सब यहाँ हाई कोर्ट का सब रद्दी के टोकरी में डाल दिया गया है। गांव में लोग कहते हैं रद्दी के टोकरी में डाल दिया गया। लोग कहते हैं सियार का पट्टा। स्टे हम लोग दिखाते हैं तो पुलिस वाले और एडमिनिस्ट्रेशन वाले हंसते हैं कि स्टे की कोई वैल्यू नहीं है। मतलब स्टे का डर ही खत्म हो गया। मतलब सत्ता जो है कहीं ना कहीं कानून पर, हाँ, कहीं ना कहीं न्याय व्यवस्था पर हावी है और स्टे को वो रद्दी का टोकरा मानते हैं, एकदम एक फालतू का कागज मानते वो हैं। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को कुछ मान ही नहीं रहे हैं। अच्छा, सुप्रीम कोर्ट भी कोई गया है? अब बेचारे यहाँ से कुछ हो तो लोग सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट गए लोग तो लोग कह रहे नहीं, वहां से आपका जब वो होगा तब आइएगा। सर्वोच्च न्यायालय है, देश की सबसे ऊंची अदालत है, हमारा अधिकार है, सबका अधिकार है, वहाँ का दरवाजा खटखटाए। लेकिन हम भी कहेंगे कि आप लोग जो है एक बार अभी तो ऐसा हो गया है कि हम लोग स्टे लेके आए हैं तो अंदर से ही लग रहा है कि हाई कोर्ट बंद कर देना चाहिए। जब हाई कोर्ट का कोई वही नहीं, महत्व ही नहीं रह गया है, ऐसे उठा के लोग फेंक दे रहे हैं। मतलब न्यायालय, और हम भी सोच रहे हाई कोर्ट बंद हो जाए, कसम बता रहे, न्यायालय से विश्वास उठता जा रहा है। ये एकदम विश्वास उठ गया। ये हकीकत बात बोले, न्यायालय से विश्वास उठता जा रहा है। बताइए, पहले तो हाई कोर्ट का स्टे होता तो लोग डर जाते, हाई कोर्ट का स्टे है। अभी सब हो ही नहीं रहा है, एकदम हाई कोर्ट माने लोग दिखा देते थे तो तुरंत जो है शासन प्रशासन पीछे चला हिल जाता था। भैया ये तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट से जब हल होगा तो होगा। ऐसे फेंक देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। कौन फेंक देता है? जैसे ये सब पुलिस वाले, इंस्पेक्टर वगैरह जी फेंक देते हैं कि क्या स्टे लेके आ रहे हो, दाल मंडी टूटेगी, फैसला हो चुका है, पैसा आ चुका है और मुक्त हो चुका है, काम ये टूटना है, तुम्हारा स्टे कोई काम नहीं करेगा। एक जो है दरोगा, सब इंस्पेक्टर, पुलिस, जज के स्टे को वो फेंक दे रहा है। बड़े आश्चर्य की बात है ये आश्चर्य की बात है। आप हकीकत ये पता करिए, आप मार्केट में आपको खबर मिल जाएगी, जिसको स्टे मिला उससे आप मिलिए, सब बताएगा। अच्छा दोस्तों, एक बात और बताते हैं, अभी भी ऐसी बात नहीं है, कुछ तोड़ा नहीं गया है, कोई जबरदस्ती नहीं है। दाल मंडी पूरी तरह से खुल रही है, दुकानें खुल रही हैं, ग्राहक आ रहे हैं, अपने जो है खरीदारी कर रहे हैं। हाँ, अच्छा, अब एक चीज हम और आपको बताना चाहेंगे जो कि बड़ा उहापोह स्थिति है। इस रोड पे 6 मस्जिद भी है। हाँ। दाल मंडी रोड पे जब आप नई सड़क से दाल मंडी में घुसिएगा तो दाहिने तरफ 4 मस्जिद है और बाएं तरफ 2 मस्जिद है, टोटल 6 मस्जिद है। और मस्जिद के बारे में प्रशासन शासन कुछ बता ही नहीं रहा है। अच्छा, ये अलग मामला है। बड़ा आपने रोचक बात बताई। जैसे कि रोड है या कहीं है, जब मंदिर कोई रास्ते में पड़ता है तो उसको वहां से स्थानांतरित किया जाता है, वहां से हटा करके सरकार पैसे भी देती है, जगह देती है कि यहाँ बनवा लीजिए। तो मस्जिद के लिए भी इस तरह का कोई प्रावधान होना चाहिए। प्रावधान होना चाहिए, ये आप कहना चाहते हैं? नहीं, हम ये नहीं कहना चाहते हैं, हम ये कहना चाहते हैं कि ये कैसे होगा, ये टेक्निकल मसला है। तो मस्जिद कमेटी वालों से सरकार क्या मिली? अच्छा, अभी नहीं मिली? हाँ, कुछ मिला नहीं, कोई किसी से कोई मिला ही नहीं है। अच्छा, उसको पूछते हैं, कहने पहले ये टूट जाने दी, फिर मस्जिद का देखा जाएगा बाद में। अच्छा, इस गली में कहीं छोटे मोटे कोई मंदिर भी है? कोई मंदिर नहीं है। अच्छा, मंदिर नहीं। एक मंदिर है, मंदिर के नाम पे ट्रस्ट है। हाँ। जैसे रफीक कटरा है। हाँ। और एक मंदिर है वो अंदर है थोड़ा सा। अच्छा, वहां तक टूट नहीं रहा। वो टूटेगा तो थोड़ा मंदिर नजदीक आ जाएगा। बहुत पुराना मंदिर है, हड़ा में। अच्छा, मतलब वो उधर है हड़ा के? हाँ, वो विश्वनाथ जी का मंदिर है, बहुत ऐतिहासिक मंदिर है। वो जमीन के अंदर है। अगर हम आपको कहेंगे कि आप वहाँ विजिट करिएगा। वहाँ पहले ये होता था, हम लोग अपने बाप दादाओं के ज़माने में सुनते थे कि विश्वनाथ मंदिर दर्शन के पहले यहाँ का दर्शन करना पड़ता था, तब वहाँ जाना पड़ता था। दोस्तों, ये भी एक हमारे बनारस की एक खासियत है। आप अस्करी रजा जी हैं, लेकिन आपने कितने अच्छे ढंग से इस बात को बताया कि बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने से पहले या दर्शन करने के बाद लोग यहाँ भी दर्शन करते हैं। हड़ा में जो मतलब आपके जो है पूर्वजों ने इस बात को बताया है। वहाँ पे अभी माननीय मुख्यमंत्री योगी जी भी गए थे। वहाँ पर बेसमेंट के अंदर है, अगर आप जाइएगा ना तो आपका वहाँ पर वो अजीब आप देखते रहेंगे, अरे इतनी ज़बरदस्त, मतलब उसके अंदर अजीब सी वो होती है, जाते हैं लोग तो वो बहुत ऐतिहासिक मंदिर है जो अभी किनारे में है। उसको भी इन लोग चाहते हैं रोड पे आ जाए, तो ज़रा चौड़ी ओड़ी होगी तो शायद थोड़ा सा वो रोड पे आ जाए। वो है, लेकिन मस्जिद की भी बात होनी चाहिए, जो 5-6 मस्जिद रास्ते में पड़ रही है। आपका कहना ये है। दोस्तों, हम दाल मंडी को लेकर के
जो भी खबर होगी, जो सच्चाई रहेगी, उसको आगे भी हम लेकर के आपके सामने आएंगे। झूठी खबरों से आप भी सावधान रहें, झूठे खबरों पर आप ध्यान न दें, और इस तरह के रील्स और इस तरह के जो वीडियो आपके सामने आ रहे हैं। सिर्फ 5 मकान टूटा है दाल मंडी में, 186 मकान चिन्हित किए गए, सिर्फ 5 मकान टूटा है जिसकी रजिस्ट्री हो गई है। जिसकी रजिस्ट्री, हाँ, ये नहीं हो रही, बिना रजिस्ट्री के सरकार नहीं तोड़ रही है। इसमें हम शासन की तारीफ करेंगे, बिना रजिस्ट्री के वो नहीं तोड़ रहे हैं। ये देखिए कितनी अच्छी बात है कि जो 5 मकान टूटे हैं, जो तोड़े गए हैं, वो उनके मुआवजा उनके मालिक को मिल चुका है। तो इसलिए जो जोर जबरदस्ती की बात या बढ़ा चढ़ा करके उसमें थोड़ा तीखा उसको करके लोगों आपके सामने परोसा जा रहा है, तो कृपया करके आप उस पर भरोसा सरकार से निवेदन है, अनुरोध है कि दुकानदारों का ख्याल करें। बेचारे बहुत गरीब दुकानदार हैं जो कि बेचारे डेली कमाते हैं, डेली खाते हैं। और एक दो जो लड़का रखते हैं दुकान पर, जो बोला बहन जी इधर आइए, बहन जी इधर आइए, यहाँ ये मिलेगा, यहाँ मिलेगा, वो 6-6 हज़ार 5-5 हज़ार के बच्चे होते हैं। वो 5-5 6-6 हज़ार तनख्वाह में वो भी 5-5 7-7 आदमी का परिवार चला रहे। वो सब भूखार मार मार के रो रहे हैं कि हम लोग का क्या होगा। तो ये बात है, ये चिंता की बात है जो आपने पूरी बात बताई। तो इसलिए दोस्तों हम फिर किसी दूसरी वीडियो को लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए शिवमूर्ति दुबे को दीजिए इजाजत, और अस्करी रजा साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।